हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और आज के हमारे सेशन में हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सारे जो है स्टडी करने हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है डाटा इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर क्लास 7th। ठीक है, क्लास 7th एंड चैप्टर नंबर 1। ओके, चलिए। और ये हिस्ट्री का चैप्टर है बेटा, क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का एंड चैप्टर नंबर 1। ओके, चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जिन्होंने विजिट किया है, काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट? तो किन्हें कंसिडर किया जाता था फॉरेनर? ठीक है, पास्ट में। अगर अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके डू वॉच दैट वीडियो, आपको बहुत अच्छे से वो चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे चेंज होती है। जैसे हिंदुस्तान वर्ड का पहले मतलब क्या था और आज के टाइम में मीनिंग चेंज हो गया है। ऐसे ही फॉरेनर का पास्ट में और प्रेजेंट में मीनिंग चेंज्ड है। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द मिडीवल पीरियड, अगर हम मिडीवल पीरियड की बात करते हैं तो वो स्ट्रेंजर हु डिड नॉट बिलोंग टू अ सर्टेन सोसाइटी और कल्चर। तो मिडीवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब होता था वो अजनबी, वो स्ट्रेंजर जो उस सोसाइटी या उस कल्चर से बिलोंग कर ही नहीं रहा था, उसका है ही नहीं, उस कल्चर या उस सोसाइटी का मेंबर है ही नहीं, एंड वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज, वॉज रिगार्डेड एज अ फॉरेनर। और ना ही उस विलेज का पार्ट है, ना ही उस विलेज का मेंबर है। ठीक है, उनको हम बोलते थे फॉरेनर। फॉर एग्जाम्पल, a city dweller therefore might have regarded as forest dweller as foreigners। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी क्या कहा जाता था, फॉरेनर्स कहा जाता था। बट इफ टू पीपल, अगर दो लोग जो है सेम विलेज से बिलोंग कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं होते थे, चाहे अगर उनकी कास्ट या रिलीजन डिफरेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं होते थे। सो दिस इज द आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर, कि फॉरेनर किन किन को माना जाता था पास्ट में। और आज के टाइम में टुडे फॉरेनर मीन्स, टुडे फॉरेनर मीन्स people who is not a part of our country, जो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परदेसी, या परदेश के जो लोग हैं वो फॉरेनर्स होते हैं। ठीक है, और आप बोलेंगे परदेश, परदेशी, या फिर आप बोल सकते हैं अजनबी। ओके, नेक्स्ट, fill in the blank। archives are places where dash are kept। तो archives वो प्लेस होते थे, तो archives are places where manuscripts and document are stored। तो वो प्लेस जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट रखे जाते थे उन्हें हम आर्कीव्स बोलते थे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, डैश वॉज अ 14th century
क्रॉनिकलर। तो उसने बोला है कौन सा 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर है। हमने पिछली वीडियो में लाइन बाय लाइन हर चैप्टर को हमने स्टडी किया है, तो उसमें ये लाइन थी कि डैश वाज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। तो कौन थे? जियाउद्दीन बरानी, जियाउद्दीन बरानी। ओके, next, dash, 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 dash and dash were some food of the new crops introduced into the subcontinent during the period। तो कौन कौन से क्रॉप्स है जो कौन कौन सी नई क्रॉप्स है जो जिन्हें जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था उस पीरियड में। तो कौन कौन सी थी? पटाटोज, ठीक है, आपके कॉर्न हो गए, आपके चिलीज, टी और कॉफी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और सभी बच्चों को जो है ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टडी करना है और इसके बाद जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आप लोग उन्हें भी देखेंगे, ठीक है, वो भी आपको लर्न करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बताने कि क्या क्या टेक्नोलॉजियों में चेंजेस आए थे, जो अगर हम टेक्नोलॉजिकल की बात करें तो क्या क्या चीज़ों का धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ था, धीरे धीरे चेंज आया था उनमें, तो वो आपको सारे बताने हैं। आंसर है, जैसा हमने चैप्टर में भी स्टडी किया है, तो पर्शियन व्हील टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील का यूज़ हो रहा था वीविंग में, बुनाई में, और फायर आर्म्स का यूज़ इन कॉम्बैट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जो उस पीरियड से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। What were the some of the major religious development during this period? तो कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स थे जो उस पीरियड में आने शुरू हुए थे, ठीक है, वो सारे मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट बताने हैं आपको। तो सबसे पहले कि नए डिटीज की वर्शिप पूजा करने लग गए थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन, टेम्पल्स बनने शुरू हो गए थे, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई थी, प्रीस्ट को, और क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट ग्रुप होते थे, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि बेटा ब्राह्मण्स और जो प्रीस्ट होते थे यही आपके सेक्रीफिशियल प्रेयर्स होते थे, सेक्रीफिशियल प्रेयर्स हो गई जैसे, या फिर मंत्र हो गए, हिम्न हो गए, ठीक है, इन्हें स्टडी करते थे। द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, भक्ति का जो आइडिया था वो धीरे धीरे जो है उभरने लगा था, और भक्ति मीन्स जिसमें लविंग और पर्सनल डिटी जो होते थे वो वो शो करते थे, ठीक है, अपने गॉड के लिए, या फिर जो भी जिस भी गॉड में लोग बिलीव करते थे उन्हें वो अपनी भक्ति शो करते थे, किस फॉर्म में? लव की फॉर्म में या फिर पर्सनल डिटी की फॉर्म में। The appearance of many religion occurred during this period। बहुत सारे नए नए रिलीजन्स आने शुरू हो गए थे, जैसे होली कुरान की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, in what ways has the meaning of the term हिंदुस्तान changed over the century? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि कौन कौन से जो चेंजेस थे वो आने शुरू हो गए थे हिंदुस्तान जो टर्म था उसमें, ठीक है। पहले हिंदुस्तान टर्म को सिर्फ जियोग्राफिकल के लिए यूज़ किया जाता था, फिर उसके बाद जो है इसको हिंद के लिए यूज़ किया गया, फिर इंडिया के लिए, ऐसे कर करके क्या क्या चेंजेस आए, तो हम वो सारे चेंजेस पढ़ेंगे। The meaning of term Hindustan has changed over the past century. Today the term Hindustan refer to denote India। आज के टाइम में हिंदुस्तान रेफर किया जाता है इंडिया को डिनोट करने के लिए, बट ड्यूरिंग लेकिन 13th सेंचुरी की बात करें तो जो मिनहज ए सीरज ने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया था किसे डिनोट करने के लिए? लैंड बिलोंग टू द दिल्ली सल्तनत, उन लैंड को डिनोट किया था जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आते थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के अंडर जितने भी लैंड आते थे उनको हिंदुस्तान रेफर किया जाता था।
ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो हिंद है वो आमिर खुसरो ने इस वर्ड को यूज़ किया था, और किसे रेफर करने के लिए, किस चीज़ को डिनोट करने के लिए, टू डिनोट द कल्चर और पीपल ऑफ इंडस रिवर। वेयर एज 16th सेंचुरी की बात करें तो बाबर ने भी हिंदुस्तान को वर्ड को यूज़ किया था, किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब द कल्चर, जियोग्राफी, फोना। फोना मीन्स एनिमल, इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको चीज़ पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, समझ आ गई है, तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जटीज रेगुलेटेड? तो ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे लोगों के बीच में, और जिसकी वजह से जटीज या फिर सब कास्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। वेयर पीपल वर रैंक, जहाँ पे लोगों को रैंक किया जाता था उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी पावर या फिर उनके बैकग्राउंड के बेस पर। और जो जटीज थे, जटीज के जो अफेयर्स थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती थी तो इनके अफेयर्स को कौन रेगुलेट करता था? असेंबली बैठती थी बड़ों की, असेंबली ऑफ एल्डर्स मीन्स बड़ों की असेंबली बैठती थी, जिन्हें हम जटी पंचायत भी बोलते थे। तो वो जो है जटीज के अफेयर्स को क्या करती थी? सुलझाती थी। द जटीज वर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, और हर जटीज को ये कहा जाता था कि भाई आपको अपने विलेज के रूल्स फॉलो करने हैं, और जिन्हें कौन देखता था? चीफटेन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। और आप लोगों को जो भी डाउट है या जिस भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको उस टॉपिक पे या उस डाउट को जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। What does the term pan regional empire mean? हमने pan regional empire कहीं भी आ जाए बेटा, आपको सबसे पहले pan regional empire को किससे डिनोट करना है? That means मुगल। ठीक है, जहाँ पे पैन रीजनल एम्पायर की बात हो रही है वहाँ पे मुगल्स की बात होगी। देखते हैं, अ पैन रीजनल एम्पायर इज एन एम्पायर दैट स्पैन सेवरल रीजन ऑफ डाइवर्स कल्चर, जियोग्राफिकल और रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल द डायनेस्टीज ऑफ मुगल, चोलास, खिलजी एंड तुगलक्स। मुगल्स की बात करते हैं तो हमने पिछले क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि मुगल्स ने अपना हर छोटे या बड़े, अगर हम प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने अपनी कहीं ना कहीं लेगेसी छोड़ी है। तो ज़्यादातर एरिया जिसने रूल किया है वो मुगल्स थे। तो आप लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है, कि पैन रीजनल एम्पायर जो था वो, दैट मीन्स कि ज़्यादातर कौन सा एम्पायर था जो हर जगह फैला हुआ था, जो अपने कल्चर हो गए, अपनी जियोग्राफी को या फिर अपने रिलीजन को ऐसे फैला रहा था हर जगह, वो थे मुगल्स। ठीक है, वट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस्ड इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट? कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी जो हिस्टोरियन फेस कर रहे थे मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड? ठीक है, कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी? तो आपको पता नहीं है, आप सबको पता है ना कि कौन कौन से डिफिकल्टीज है जो हिस्टोरियन फेस कर रहे थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करते वक्त। तो सबसे पहली चीज है कि सबसे पहले पिछले या फिर उस पीरियड्स की बात करें तो वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगी तो जो है स्क्राइब्स, स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो कॉपी करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, जो कॉपी करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट होती है उनको कॉपी करते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं? स्क्राइब्स। तो उस पीरियड में ना तो कोई प्रिंटिंग प्रेस थी, तो स्क्राइब्स क्या करते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे बाय हैंड, और विद न्यू चेंजेस। अब मान ले धीरे धीरे क्या होता था, जैसे अगर आप अपनी फ्रेंड की कॉपी भी या होमवर्क को कॉपी करते हैं तो थोड़े बहुत आप क्या करते हो, कॉपी करते वक्त आप स्पीड में पूरी कॉपी करते हो, तो आप ना तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक देखते हो कि उसने क्या स्पेलिंग गलत लिखी है, क्या सही लिखी है, कैसे लिखा है, आप कुछ नहीं देखते, आप सीधा कॉपी करते जाते हो। और लास्ट में एट द एंड अगर आप दोनों की नोटबुक को हम कंपेयर करें तो दोनों की नोटबुक में हमें स्लाइड चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे क्या होता था, जब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी किया जाता था तो थोड़े बहुत चेंजेस उनमें भी देखे जाते थे। स्मॉल डिफरेंसेस, ऐसे करते करते वो छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो बड़े होते गए। ठीक है, टाइम के साथ साथ। और बिल्कुल एंड में जब वो कॉपी होते होते, जैसे एक स्क्राइब्स ने उसको कॉपी किया था, अगेन कॉपी हो रहा, कॉपी करते करते एट द एंड वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी ओरिजिनल से।
सो एज अ रिजल्ट वी रेयरली फाइंड एन ऑथर्स ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स टुडे। तो ऐसे बहुत कम ऑथर्स के ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ऐसे बहुत कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड इन द पास्ट इनटू पीरियड। तो हिस्टोरियंस ने पास्ट को किन किन पीरियड्स में बांटा है, आप सबको पता है ब्रिटिश, मुस्लिम और हिंदू में डिवाइड किया गया है। और British historian believed that there were no significant development in the culture, society and economic apart from the change in religion of ruler. Such a division, आप इसको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नॉट अ बिग इशू, बहुत ईजी है कि कैसे जो है ब्रिटिश, मुस्लिम और हिंदू में उस पीरियड को डिवाइड किया गया था 3 में। और ये 3 आपको तो याद करने ही करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हैं कि सच अ डिवीजन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन हैज़ प्रॉब्लम्स। सच अ डिवीजन इग्नोर्स द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश ये मानते थे कि ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं हुआ है, कल्चर सोसाइटी के उस पर ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं हुआ है और वो चीज़ों को इग्नोर करते थे। मतलब जो इंडियन की डाइवर्सिटी थी, इंडिया की डाइवर्सिटी थी, वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करते थे। तो historians do not see time just as calendar and showing years, day or hours. The study of history become easier by dividing them into different periods with similar characteristics. It reflects the similarity and changes in economic organizations, social changes, beliefs and ideas. Historical records exist in different languages और जितने भी जो historical records होते थे उन सब की डिफरेंट लैंग्वेज होती थी जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती थी। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जो मॉडर्न पर्शियन है, अब जो मॉडर्न पर्शियन है वो मिडिवल पर्शियन से बहुत डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है, सिर्फ वोकैबलरी और ग्रामर के ही डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि जो मीनिंग है वर्ड्स के जो वो भी डिफर कर रहे हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो व्हेन हिस्टोरियंस रीड टेक्स्ट मैप डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पास्ट दे हैव टू बी केयरफुल। तो हिस्टोरियंस जब भी टेक्स्ट या मैप या डॉक्यूमेंट्स उन्हें रीड करने होते हैं तो उन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज आज के टाइम में बहुत ऐसा रेयर है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिलना। ठीक है। हु वॉज अल इदरीसी। अल इदरीसी कौन थे, ये एक अरब कार्टोग्राफर थे और पिछली वीडियो में हमने वो मैप 1 भी पूरा स्टडी किया था, जिसमें जो आपका श्रीलंका या जो फिर साउथ का पोर्शन था उसको नॉर्थ इंडिया में उन्होंने शो कर रखा था। ठीक है, ये मैप हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, हु इज अ कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, कार्टोग्राफर इज वन हु ड्रॉज अ मैप। जो मैप बनाते हैं उन्हें हम कार्टोग्राफर कहते हैं। हु यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन। सबसे पहले हिंदुस्तान किसने यूज किया और कब, तो 13th सेंचुरी में यूज किया और किसने, मिन्हाज सीरज ने यूज किया था हिंदुस्तान। What sources do the historians use for the study of particular period of history। तो कौन कौन से sources है जहाँ से historians पता लगाते थे या स्टडी करते थे उस पर्टिकुलर पीरियड को। तो कौन कौन से सोर्सेज थे, लाइक कॉइन से मिल जाती थी, कॉइन्स को स्टडी करते थे, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते थे, आर्किटेक्चर्स या फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड उस स्पेसिफिक पीरियड के। व्हाट डू यू मीन बाय आर्काइव्स, क्या होते हैं, वो प्लेसेस जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स स्टोर किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। स्क्राइब्स कौन होते हैं, स्क्राइब्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कॉपी डाउन करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स को। हाउ डिड स्क्राइब्स कॉपी डाउन मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो स्क्राइब्स कैसे कॉपी करते थे उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, बाय हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स थे जो डेवलपमेंट लेकर आए। सबसे पहले तो हम टेक्नोलॉजीज पढ़ चुके हैं और इनोवेशंस भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ी थी हमने, पर्शियन व्हील पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर्शियन व्हील जो इरिगेशंस के लिए यूज होते थे। नेक्स्ट, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए। ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें एंड ऑल्सो इनोवेशन कौन कौन से थे उस टाइम पे, कौन कौन से न्यू क्रॉप्स आए थे वो भी लिख सकते हैं आप, पोटैटो, चिलीज, कॉर्न एंड सो ऑन। ओके, वट वर द न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल टू बी प्रोमिनेंटली इन दिस एज। कौन कौन से नए ग्रुप थे जो ज़्यादातर उभर कर आए थे उस टाइम पीरियड में, तो वो थे राजपूत। जो राजपुत्रा से आए थे, राजपूत वर्ड आया था राजपुत्रा से, दैट मीन्स सन ऑफ रूलर, जिसका मतलब होता था सन ऑफ रूलर।
आप लिख सकते हैं यहाँ कि राजपूत comes from Rajputra, that means son of the ruler. मराठास, सेक्स, जाट, अहोम्स, कयस्थास, ये सारे जो थे ग्रुप्स वो उभर कर आए थे। ठीक है। वट डू यू मीन बाय जटी पंचायत? जटी पंचायत क्या होती थी? तो जटी पंचायत वो असेंबली होती थी एल्डर्स की, जो अफेयर्स ऑफ द जटी को, मतलब जो भी जटीज के अफेयर होते थे उनको रेगुलेट करती थी। तो उसके लिए असेंबली बैठती थी बड़ों की, जिसे हम जटी पंचायत बोलते हैं। और दे हैड देयर, और हर विलेज को के अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते थे जो जटी को फॉलोज करने होते थे। ठीक है। हु वॉज द चीफ ऑफ द विलेज? चीफ ऑफ द विलेज कौन होते थे? तो हर विलेज के, जैसे हर विलेज के रूल्स और रेगुलेशंस थे, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। और वो रूल्स और रेगुलेशन किन्हें फॉलो करने पड़ते थे? जटी को। और ये कौन देखता था? ये देखता था चीफ्टी। ओके। इवन द स्मॉलर जटी पंचायत वर बाउंड टू फॉलो द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। छोटे से छोटे जटी पंचायत को भी वो सारी चीजें फॉलो करनी होती थी। Why did ब्राह्मण डोमिनेट इन द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो ब्राह्मण ही डोमिनेट सेक्शन या फिर डोमिनेट ग्रुप क्यों माना जाता था उस टाइम पे? तो जो ब्राह्मण होते थे वो सिर्फ ओनली क्लास ऑफ पीपल हु वर प्रोफिशिएंट इन संस्कृत लैंग्वेज। तो ब्राह्मण को इसलिए डोमिनेट माना जाता था, डोमिनेंट माना जाता था, बिकॉज क्योंकि सिर्फ एक वही ग्रुप था जो प्रोफिशिएंट था, जिन्हें संस्कृत लैंग्वेज आती थी बहुत अच्छे से। हु वर द पेट्रोन्स? पेट्रोन्स कौन होते थे? तो पेट्रोन्स वर अ ग्रुप ऑफ रूलर्स और रिच क्लास ऑफ पीपल हु प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड टू द ब्राह्मण, आर्टिस्ट एंड पोइट्स। तो ब्राह्मण वो ग्रुप था रिच क्लासेस ऑफ पीपल, या फिर वो अमीर लोगों का ग्रुप जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, प्रोटेक्शन देते थे किन्हें? ब्राह्मण्स, आर्टिस्ट और पोइट्स को। वट वर द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस एज? क्या क्या डेवलपमेंट हुई? तो आइडिया ऑफ भक्ति। ठीक है, भक्ति का आइडिया आया था, नई टेक्नोलॉजी, न्यू फूड क्रॉप्स आई थी, न्यू इनोवेशंस आई थी। हाउ हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड? हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था ड्यूरिंग द मिडिवल 19th सेंचुरी। किस किस में? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ओके, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ सच डिवीजन? इन सारी जो डिवीजन का था, इनका क्या रूल था? ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपको जरूर करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्ट्रेच ऑफ दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन बलबन एम्पायर? तो आप लोगों को बताना है कि जो दिल्ली सल्तनत थे गियासुद्दीन बलबन, उनका क्या रोल रहा। ठीक है। तो और उनका जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक था? ठीक है, व्हाट वाज द स्ट्रेच मीन्स उनका जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत प्रशस्ति के अकॉर्डिंग, दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन बलबन एम्पायर वॉज स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल, मतलब बंगाल से लेकर, बंगाल का है आपका ईस्ट में, और आपका गजनी अफगानिस्तान में है जो कि आपका वेस्ट में है, यहाँ तक आपका वो पूरा एक्सपैंड था इनका एम्पायर। और इस एम्पायर में कुछ साउथ इंडिया के पोर्शन भी थे जिन्हें हम द्रविड़ बोलते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट लैंग्वेज यूज्ड इन दिस पीरियड। कौन कौन सी लैंग्वेज थी जो इस पीरियड में यूज हुई? तो वो थी सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुज्जरी, अवधी और हिंदवी। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था कि कौन कौन सी लैंग्वेज थी, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवाइज करते रहना है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।